जी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हिट, हाईली रेपिटेटिव, एक तो पॉलिसीज के साथ इसका लिंक है, फिर इस पे सोलो 8 मार्कर्स और 12 मार्कर्स, समझ रहे हैं? इजी और नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। हो जाए फिर आ जाए। चलें जी, स्ट्रेट वे छोटी मोटी चीजें समझें, और वो चीजें क्या है? सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं वर्किंग एज या वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग एज या वर्किंग पॉपुलेशन, एवरीवन, जो डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर ये होता है क्या, between 18 to 60 years you are considered to be in the working age, mostly in developing countries. वो तो बढ़ाते हैं। why do they keep widen this gap? Because they are lacking labor। तो वो इसको जानबूझ के, यूएसए में कब आप कुछ भी कर सकते हैं? आपका लीगल एज क्या है? 16 में लाइसेंस बनता है, 16 में योर पेरेंट्स थ्रो यू आउट, हाई स्कूल के बाद आपको किक मार देते हैं बाहर, जो टिपिकल गोरा है, जो टिपिकल गोरा है। और इसके बाद आप जुवेनाइल जेल नहीं जाएंगे, असली जेल जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आप अकाउंट खोल सकते हैं 16 के बाद, 16 में लाइसेंस बनता है आपका, हमारा 18 में बनता है। यस, वहां 16 में बनता है, मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज। इसलिए वहां पे क्राइम रेट भी कम है ना, क्राइम रेट मतलब ये लॉस को लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे जब 18 पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर बच्चे भी ड्राइव, क्योंकि 18 ठीक है, 18 अच्छी है, 18 वहाँ ये कोई मसला नहीं है। वहां जब पकड़े जाओ तो वो अंदर भी करते हैं, माँ बाप को भी अंदर, इधर ये है कि इधर छूट हो जाते हैं, ये वजह है, ये वजह नहीं है। चलें जी जल्दी से आ जाए। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या चीज है? वर्कफोर्स तो ऊपर वाली है। ऑल पीपल इन वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग एज who are willing and able to work. Are you part of the labor force? Anyone who's above 18 here in this class? 18 or above 18? 18, 18 आ गए। तुम हो, तुम नहीं हो 18 के? बोलो ना, वो एक ट्विड ने हाथ खड़ा कर दिया, दूसरा है नहीं। हाँ जी, तो ये दोनों अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब है they are unemployed? No, they are not unemployed. They are not even part of the labor force. Are you part of the labor force? You are not. Even though you guys are 18, you are not part of the labor force. Why? Alhamdulillah, you are able to work, but are you willing to work? नौकरी ढूंढ रहे हो? नहीं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, बल्कि आप लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। इंशाल्लाह आप ट्रिपल पीएचडी करेंगे, आप हो गए 35 के, लेकिन स्टिल यू आर स्टडीइंग, यू आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। यू गेट इट? लेबर फोर्स में होने के लिए एक तो वर्किंग एज है, दूसरा काम करना चाहता है और काम कर सकता है। जी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते, वो होते क्यों नहीं होते? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, ये लेबर फोर्स का पार्ट है वो। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? हेडिंग दे दें एक छोटी सी, फिर इसको समझे। पीपल इन वर्किंग एज नॉट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। अब ये लोग कौन है जो वर्किंग एज में तो हैं लेकिन लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है? कौन है? पीपल ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज। बात समझ रहे हैं? आप बुढ़े हो जाएं
आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आप लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं बनेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप लेबर फोर्स का ही पार्ट नहीं है। समझ आई बात की? बिल्कुल होते हैं। आप अभी आप होंगे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे 18 साल के बाद आप वर्किंग, वो क्यों नहीं होते? पीएचडी करने आप चले जाएं, आप को वैसे ही 30 साल लग जाएंगे, 20 तक तो वैसे ही पहुंच जाएंगे आप। समझ आई? पीपल ऑप्टिंग फॉर अर्ली रिटायरमेंट। एक बंदा 40 में रिटायर हो गया, वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं, वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। समझ आई बात की? ही इज नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। वो भी इसमें आएगा, देखते हैं। पीपल इन प्रिजन्स, जेल अगर आप चले गए, जेल में आप चक्की तो पीसेंगे, लेकिन वो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होगा, वो काम उसमें नहीं काउंट होगा। फिर खुदा ना खास्ता अगर आप मर नहीं जाए, मर जाए तो फिर तो गेम ही ओवर हो गई। अगर कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, फिर होम मेकर्स। होम मेकर समझते हैं? हाउस वाइफ्स होती थी ना पहले, पहले हाउस वाइफ्स होती थी ना, तो अब हाउस हस्बैंड भी हो सकता है। तो वो न्यूट्रल वर्ड है, जिस तरह चेयरमैन का न्यूट्रल वर्ड है चेयरपर्सन, बैट्समैन का क्या है? अगर हाउस हस्बैंड हुआ फिर क्या कहेंगे? इसीलिए अब एक नया लफ्ज आ गया, होम मेकर। ठीक है। इसी तरह मिस खत्म हो चुका है, ये पता है ना? देर इज नो वर्ड एज मिस, देर इज नो वर्ड एज मिसेज, क्योंकि यू आपका मैरिटल स्टेटस नहीं पता चल सकता। आपने क्या यूज करना है अपने साथ, बेशक आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। मिस, जिस तरह मिस्टर होता है ना, तो मिस्टर से मैरिटल स्टेटस तो नहीं ना पता चलता, इससे मैरिटल स्टेटस पता चलता था। और अब ये दोनों खत्म हो गए। नहीं, मिस इज अनमैरिड, मिसेज इज मैरिड। मिज, मिज, इट इज कॉल्ड मिज, और एम एस लिखना है, इससे आपका मैरिटल स्टेटस नहीं पता चल रहा। आप शादीशुदा है नहीं शादीशुदा, आप लिखेंगी मिज। हम तो शुरू से ही मिस्टर लिख रहे हैं, तो बेशक मैरिड है नहीं मैरिड। चलें, किधर ले गए डिस्कशन को, वापस आए। तो होम मेकर हैं घर में काम करने वाली खवातीन, या मर्द भी हो सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। होम मेकर्स, डिसेबल्ड, डिस्करेज्ड वर्कर्स, ये वो आपकी अम्मी और अब्बू के एक दूर के कजन है जो कि फारिग है। समझ आई? लेकिन वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे, वो वेले बैठे में टोटल। समझ रहे? तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड की अभी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डिस्करेज्ड वर्कर्स, वो छोड़ चुके हैं, दे स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब्स। समझ आई? दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। आ जाए जी, जल्दी से आ जाए। इनके क्या मीनिंग है? अंग्रेजी के लफ्ज है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा कोई रहे। सेल्फ एम्प्लॉयड रेंट खा रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टमेंट की भी है ना। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं। अच्छा जी, जल्दी से आ जाए। अब आ जाए आप अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड, अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयड शख्स कौन है? अब ये बड़े गौर से सुने। पीपल इन, यस, लेबर फोर्स, दैट इज, लेबर फोर्स का मतलब दे आर willing and able to work but cannot find work. The word is they are actively seeking work. They are actively
seeking work. If offered, they will work. But if still they cannot find work, they are unemployed. बात समझ रहे? काम करना, पहले तो पहली बात क्या है? 18 to 60 in this country. फिर काम करना चाहता है, काम कर सकता है, काम एक्टिवली ढूंढ रहा है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, फिर वो क्या है? अनएम्प्लॉयड. बात समझ रहे हैं? माई डॉटर्स क्लास 2 एंड क्लास KG, आर दे अनएम्प्लॉयड? नो, वो तो वर्किंग एज से ही निकल गए. माई मदर, वो वर्किंग एज से ही ऊपर है. फारिग हो गए, आगे आ जाए. लेबर फोर्स, ये दोनों बैठे, दे आर ऑप्टिंग फॉर, दे आर अबव 18, दे आर 18, ठीक है, दे आर ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन. आर दे अनएम्प्लॉयड? नो, दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. ठीक है. अनएम्प्लॉयड वो है जो कि क्या कर रहा है? काम कर सकता है, काम करना चाहता है, काम एक्टिवली ढूंढ रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा. डू वी अंडरस्टैंड दिस? समझ आई बात की? इस डेफिनेशन से अब आप मुझे बताएं जरा, पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको क्या लगता है क्या है? जिसको पता है वो ना बताए, जिसको नहीं पता वो गैस करे. रेट परसेंटेज. 1 बिलियन परसेंटेज. 70%. यस, 66.7%. जबरदस्त. हार्डली 5 पॉइंट समथिंग %. डेफिनेशन को समझे ना. हर फारिग आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं है, वेला है, अनएम्प्लॉयड नहीं है. समझ रहे? हर वेला अनएम्प्लॉयड नहीं है, इस तरह आप समझना. No, they are not, but everyone is not looking for them. You people are, everyone who is above 18 is not unemployed. और अभी हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब निकालेंगे तो हम अनएम्प्लॉयड का परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन से नहीं देखते. छोटे बच्चों का तो कसूर क्या है? वो तो 18 हुए ही नहीं. और बूढ़ों का क्या कसूर? उनको तो नहीं इंक्लूड करना. फिर हर बंदा 18 to 60 जो है उसको भी नहीं इंक्लूड करना. सिर्फ उसको करना है जो काम ढूंढ रहा है, लेबर फोर्स का पार्ट है और काम करना चाहता है और काम कर सकता है, उसका परसेंटेज निकालेंगे. और वो बहुत कम है. नहीं तो है, फिर भी अनएम्प्लॉयड है. 5 बहुत कम नहीं है. वो तो पाकिस्तान में नहीं है. तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना. अगर वो काम कर रहा है, करना चाहता है, ढूंढ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट. हाँ, नहीं नहीं, जो है ही नहीं पाकिस्तान में उसका तो हो गया, बेशक बॉर्न इन पाकिस्तान. आ जाए जी, आगे आ जाए, जल्दी से आ जाए. किस चीज पे? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. जाहिर बात है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, स्पीड मारे. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स divided by total working population. यही वर्किंग पॉपुलेशन, वर्कफोर्स वो है. समझ आई? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग एज कि जितने भी 18 से किसके दरमियान है, 60 के दरमियान, उनमें से लेबर फोर्स का कौन पार्ट है? पाकिस्तान का ये बहुत क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है रिलेटिवली. उसकी मेजर वजह एक है क्या? विमेन एम्प्लॉयमेंट. क्या है? विमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है. ठीक है, विमेन नॉट विलिंग एंड एबल टू वर्क. वो है इस एज ब्रैकेट में, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं. आई बात समझ में? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ है, वैसे सुन लें, लिखने की जरूरत नहीं है. असली फॉर्मूला ये एक MCQ था आपका कैम्ब्रिज का, जो कि उसने रिवर्ट नहीं किया, जो कि उसको कर लेना चाहिए था. उसमें वर्किंग पॉपुलेशन दी भी नहीं थी. उसमें क्या दिया हुआ था? टोटल पॉपुलेशन. और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूछ रहा था, तो उसने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके
लेबर फोर्स को वो निकाला हुआ था, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन क्योंकि एक दफा किया हुआ था, तो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर कुछ नहीं है तो फिर आप टोटल पॉपुलेशन यूज कर लें, वैसे है वो गलत इन एवरी सेंस। ठीक है, नेक्स्ट, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का फॉर्मूला है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लेबर फोर्स। आप आ जाएं आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? इधर इधर गप्पे नहीं। अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय व्हाट? अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय व्हाट? फिर वही बात, ये तो फिर वाकई 70% से ज्यादा आ जाएगा, आधे से ज्यादा तो बच्चे, more than 60% of the population is under 28 working population. Yes, and that is called labor force. टोटल लेबर फोर्स का परसेंटेज निकाला जाता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? टोटल लेबर फोर्स का परसेंटेज निकाला जाता है। दिस इज द रीजन पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलेटिवली आपको कम लग रहा है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें वाकई 70% आ जाएगा। समझ रहे बात को? और ना ही ये वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड हो रहा है, नॉट एवरी वन बिटवीन 18 to 60, ये सिर्फ डिवाइड हो रहा है लेबर फोर्स से, विलिंग एंड एबल टू वर्क। समझ आई बात की? उससे डिवाइड कर रहे हैं। और फिर बहुत ज्यादा है, देखें उस पॉपुलेशन में से जो विलिंग भी है, एबल भी है, काम ढूंढ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा। वो ये 5.7 या 6 के आसपास था आई गेस, तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब एक और चीज है, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये गड़बड़ है, ये देखें अब इसमें क्या मसला है। ये ये गड़बड़ है, गड़बड़। इधर देखें, नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन या वर्कफोर्स। एक नोट लिखें, दोनों में फर्क है। नोट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट do not add up to be 100%। बात समझे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट ऐड होके 100% नहीं बनते। क्यों? ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये किसका परसेंटेज है? लेबर फोर्स का। जबकि ये किसका परसेंटेज है? वर्किंग पॉपुलेशन। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन से निकालते हैं। कि हम देखते हैं कि सारे 18 से 60 के दरमियान में से कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं। ये एक बस एक पहले से चलता आ रहा है। समझ रहे? जब हम एम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी क्या परसेंटेज है आउट ऑफ व्हाट? आर वर्क फोर्स, 18 से 60 के दरमियान। इसका क्या मतलब है? जो भी आंसर आएगा इसका ये मतलब है, अगर ये 5.2 है, 5.2 तो बहुत कम है, अगर ये है 60%, तो हम कहेंगे 18 से 60 के दरमियान 60% लोग क्या है? नौकरियां कर रहे हैं। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह नहीं निकलता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी सिर्फ लेबर फोर्स से निकल रहा है। दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं? ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कैलकुलेशन करते हुए एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स से डिवाइड करके निकल रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ पूरी वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकल रहे हैं 18 से 60 के दरमियान। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो काम करना चाह रहे हैं फिर नहीं मिल रहा, उससे निकल रहा है।
वो फिर नहीं ना, उससे नहीं ना देख, उसको देखते ही नहीं, उसको लेबर फोर्स में कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। देन व्हाई डू यू कंसिडर इट? हाँ, वर्किंग पॉपुलेशन में वो है, इसमें सारे डिसेबल्ड, डिस्करेज्ड वर्कर्स वो सारे आ गए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट इसमें से देखा जाता है। समझ आई? एम्प्लॉयमेंट रेट फिर इसमें से देखा जाता है, वरना वो एम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज्यादा है फिर। अगर आप लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो अगर पाकिस्तान का लेट सपोज 6.7% है, तो अगर इसमें से लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयमेंट रेट देखें वो तो फिर 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 93 पॉइंट समथिंग आएगा। वो बहुत ज्यादा आता है, उससे नहीं देखा जाता। फिर आप टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से देखते हैं कि उनमें से कितने लोग एम्प्लॉयड। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये दोनों में फर्क है। लेकिन वैसे अगर आप डायरेक्ट डेटा हो तो आप एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड करेंगे, वो लेबर फोर्स के इक्वल होना चाहिए। आइए गेम समझिए, थोड़ी सी इसके अंदर कंफ्यूजिंग चीज है। आगे आ जाए, फिर कर लेंगे हैंडल, पक्की बात है। आगे आ जाए, ये रट्टे हैं, सीधे सीधे रट्टे लगाने, ये उसमें भी नहीं आएंगे, ये एमसीक्यूज में आएगा अगर आएगा। चलें जी, हेडिंग देते हैं प्यारी सी इस टॉपिक से। ये टॉपिक है ही नहीं, ये तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो इसमें नहीं आते, ये जो भी किया। मेजर्स ऑफ, हाँ जी, हाउ टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट देन? दो, कौन से दो मेथड्स हैं? हैं? गुड्स कहां से? यस, पहला है द क्लेमेंट काउंट और दूसरा तरीका है एलएफएस, लेबर फोर्स। नाम इनके लेबर फोर्स सर्वे और क्लेमेंट काउंट, इस पे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, तो 8 नंबर के ऐसे क्वेश्चन दे दिए उसने। गर्ल्स क्या मसला, ये तो क्या इसमें मुश्किल है? क्लेम से क्लेमेंट निकला है, अब आप बताएं क्लेमेंट काउंट क्या है? ये बहुत कम कंट्रीज यूज करती हैं। जो लोग कहते हैं क्या बात कर दी है। वेलफेयर कंट्रीज क्या होती हैं? व्हाट आर वेलफेयर कंट्रीज? which pay welfare benefits, which pay unemployment, which pay transfer payments. Pakistan is not a welfare state. USA is not a welfare state. USA में आप अगर नौकरी नहीं है, आप भूखे मर रहे हैं, तो आप भूखे मरेंगे, गवर्नमेंट डजंट गिव अ डैम। यूके इज अ वेलफेयर स्टेट, यूके इज अ वेलफेयर स्टेट, कनाडा इज अ वेलफेयर स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, a few of Scandinavian countries are also welfare states। ठीक है, जो स्टेट पेंशन दे रही है, अनएम्प्लॉयड ट्रांसफर पेमेंट जो हमने पढ़ा था, समझ आई बात की? वेलफेयर स्टेट्स कहती हैं यार कि हम पागल हैं, हम इतना बड़ा सर्वे करवाएं, लोगों को भेजें, पैसा लगाएं, टाइम लगाएं, जब हम दे रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो हम उन लोगों को काउंट ना कर लें? एवरी फोर्टनाइटली, एवरी मंथली पेमेंट जो भी होती है, ज्यादातर 2 वीक्स की होती है, या कुछ मुल्कों में मंथली भी होती है, तो वो कहते हैं हम उनको सिर्फ ऐड काउंट कर लेते हैं, तो हम क्यों इतना खर्चा करें और सर्वे करवाते फिरें? क्या ख्याल है? पैसे भी बचते हैं और क्या, ये तो होती है पूरा यूके में, ये ब्रैडफोर्ड और साउथ हॉल और ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तानी, ठीक है, सारे नहीं खैर करते लेकिन होते हैं केसेस। इंडियन भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्राइम। हाँ, सिर्फ हमारा नाम क्यों है? अच्छा जी, लिखें फिर। यूज्ड बाय वेलफेयर स्टेट्स they simply count all people claiming unemployment benefits after a given interval। मंथली होता है या फोर्टनाइटली होता है आफ्टर 2 वीक्स। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर?
जी, दो चार तारीफें कर दें। लेस कॉस्टली मतलब काउंट करने में लेस कॉस्टली, वैसे तो देने में तो बड़ा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो तो वैसे भी देना ही था। लेस टाइम कंज्यूमिंग। डेटा इज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। क्या ख्याल है? हर हफ्ते नया डेटा, 2 हफ्ते बाद नया डेटा आ रहा है, हर महीने नया डेटा मिल रहा है। 8 मार्कर आता है, आया हुआ है, आता क्या है, आया है, बस इसी तरह ही लिखना भी यही था। डिसएडवांटेजेस, मसला क्या है? डज नॉट फॉलो द डेफिनेशन बाय ILO. It may change if a criteria is set for who receives unemployment benefits. जी, ये बात समझ आई है? एक तो आईलो की डेफिनेशन आप फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा, आपने क्या किया है, सम गवर्नमेंट्स मैनिपुलेट व्हाट, हु विल रिसीव द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मतलब वो शर्त लगा देते हैं, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे, लेकिन आप प्रूव करें कि आप 3 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड, पहले 3 महीने में नहीं देंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपने तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी। समझ आई बात की? या वो कहते हैं हम देंगे लेकिन सिर्फ उसको देंगे जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट्स है, पीपल हु हैव डिपेंडेंट्स ऑन देम, और मैरिड और समथिंग लाइक दैट। तो आपने तो डेफिनेशन ही उठा के चेंज कर दी सारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर जो आप बात कर रहे थे, हाँ, फॉल्स क्लेम्स, नौकरी कर रहे हैं बेहतरीन, ठीक है, अंडर द टेबल जॉब्स कर रहे हैं। अंडर द टेबल जॉब्स का मतलब कि इलीगल अनरजिस्टर्ड जॉब कर ली, पेट्रोल पंप पे कर ली, कभी कभी क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए, कभी छोटी मोटी वीट शीट पेडलिंग कर ली, ठीक है, यही कर रहे हैं सारे यूके में। और पहली तारीख को पहले बंदे यही होंगे लाइन के, सबसे पहले बंदे। आई बात समझ में? तो फॉल्स क्लेम्स, फिर डिजर्विंग मे नॉट क्लेम, जो वाकई अनएम्प्लॉयड था वो गया ही नहीं, सो रहा था या ड्रग्स करके सो रहा था, होता है। अभी मैंने लर्न किया है, फिर मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। वो एक है, एक बंदा है जो बाइक पे जाता है, पाकिस्तानी, अब्रार वाइल्ड लेंस, सुना मैंने। तो वो दिखा रहा था वैंकूवर में कि वैंकूवर में बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स लेके सोए हुए थे, गिरे हुए थे, आधे खड़े हुए आधे सोए हुए। लीगल लीगल वो तो मैरिजुआना वगैरह लीगल की, नहीं दूसरे ड्रग्स थे। उनको दे कौन रहा था वो ड्रग्स? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ था एक डिपार्टमेंट जो उनको ड्रग्स दे रहा था इन माइक्रो डोजेज, इन कंट्रोल डोजेज फॉर फ्री। दो तीन रीजंस थे, फिर मैंने उसको रिसर्च किया, फॉर सो दैट दे डू नॉट रीयूज द व्हाट यू कॉल द सिरिंजेस। उनको हमेशा नई सिरिंज देते हैं, इतनी ना यूज करें कि मर जाएं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियली उनको ड्रग्स दे रही एडिक्ट्स को। वो अब देखें, मैं तो क्या सीन है, मतलब मेरे लिए इट वाज समथिंग न्यू। कल खैरियत थी, तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तुम मेन रोड पे खड़े हुए थे काली स्पोर्टेज के साथ, बोनेट खोल के। अच्छा, गाड़ी बंद हुई थी, ठीक है। मैं रुकने लगा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि गाड़ी मुझे लगा बंद चल थी, फिर मैं निकल गया। पाकिस्तान में इस तरह के मामलों में वो ग्रैंड ऑपरेशन बड़ा फनी था वैसे वो, ग्रैंड ऑपरेशन। अच्छे भले सुकून से बैठ, एक था जिसकी स्पीडें देखी थी, ग्रैंड ऑपरेशन। अच्छा जी, चलें जी, बस वही
आपका मुझे लग रहा है ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है मेरे हाथों से। पढ़ें, बातें कम करें। फॉल्स क्लेम्स, डिजर्विंग मे नॉट क्लेम, और बताएं। अभी एक सोचा था हमने, हाँ, इंटरनेशनल कंपैरिजंस कैन नॉट बी मेड। क्यों? क्योंकि हम कुछ और यूज कर रहे हैं और वो कोई और डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो इट मेक्स नो सेंस। चलिए भी स्पीड मारें, स्पीड मारें, इसको खत्म करके उठना है हमने। जल्दी से आ जाए। लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है? यस, सर्वे इज कंडक्टेड फ्रॉम सैंपल पॉपुलेशन which is then generalized over the entire population। ये आप स्टैट्स पढ़ेंगे, अगर S1 वगैरह पढ़ेंगे, मैथ्स जो पढ़ रहे हैं A2 में, या फिर आप वो करेंगे बिजनेस स्टडीज में भी मेरे ख्याल से वो है ना, रिसर्च वाला एक चैप्टर है कुछ ऐसा, तो हाँ उसमें पढ़ेंगे। तो स्टैट्स एक बड़ी दुनिया है। अगर तो आप हर घर में जाके पूछना शुरू हो गए, दैट बिकम्स अ सेंसस। उसको क्या कहते हैं? सेंसस उर्दू में क्या कहते हैं? मर्दमशुमारी। और वो एक बहुत मेहनत टास्क है। हर साल वो नहीं किया जा सकता, वो करते हैं 10-10 12-12 साल बाद। ठीक है, हर घर में जाएंगे, बेल बजाएंगे पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। बस वो सही तरह होता है नहीं होता, वो पॉलिटिकल रीजंस है उसके। समझ आई बात की? तो वो काउंट करने के लिए घर बेचते हैं। वो तो हर साल नहीं किया जा सकता, उस पर बड़े पैसे लगते हैं और बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, पूरे 6-7 महीने का वो प्रोसीजर होता है। तो ये क्या है, आप 10 बंदे भेजेंगे DHA फेज 1, 10 भेजेंगे 2, 10 घरों में। ठीक है, या 20 घर उसके, 20 घर 2 के, 20 घर राजा बाजार के, 20 घर वेस्टेज के, 20 घर मरी रोड के। सारे नहीं होते, थोड़े थोड़े, हर इलाके का स्प्रेड सैंपल, रैंडम सैंपलिंग होती है। समझ आई बात की? और उधर से डेटा कलेक्ट होता है और फिर उसको जनरलाइज कर दिया जाता है ओवर द इंटायर पॉपुलेशन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? उधर भी जाते हैं फिर, स्कैटर्ड होते हैं, फिर जाना पड़ता है ना। सर्वे का ये तो मसला है, इसलिए तो सर्वे सारे 2 नंबर है पाकिस्तान में। इसलिए हमारे रिजल्ट्स पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करता। हमारे जो ऑफिशियल स्टैट्स है, मैक्रो इकोनॉमिक, जीडीपी शीडीपी इन्फ्लेशन के स्टैट्स, उस पर नहीं करते ट्रस्ट। हाँ, ये तो ऑब्वियस है, वो IMF अपना निकालता है। और IMF के और हमारे इन्फ्लेशन के उसमें 1 पॉइंट समथिंग डिग्री का परसेंटेज का फर्क है। नहीं, बस पता तो चलना है ना, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करते हैं कि कितना है कितना नहीं है। ये रीजनल भी निकलता है, सिटी वाइज भी निकलता है, प्रोविंस वाइज भी निकलता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी निकलता है। समझ रहे? फिर आपको पूरा डेटा मिलता है कि कहाँ ज्यादा कितनी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उस पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स बनाने चाहिए। बनाती है नहीं बनाती, दैट इज अनदर डिबेट। आ जाए जी। पहला फायदा, फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ ILO। ये एक तो है जी वो रूट्स का वो जो होता है, और दूसरा मेरा ख्याल से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। Follows the definition of ILO. Number 2, international comparisons can be made. Can be made. Number 3, detailed data can be collected. फिर आप घर जाते हैं, आप कहते हैं हाँ भी क्या हाल चाल है, ठीक है, दादा क्या करते थे, परदादा कब कब से अनएम्प्लॉयड है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। ठीक है, डिटेल डेटा इज अवेलेबल। इसमें भी मसले, क्या बात कर दी। मसला बता दें भाई। सैम्पलिंग एरर, आप सिर्फ चले गए DHA 1 और आपने उधर के 20 घर कर लिए और वापस आके आपने कहा पूरा पिंडी सीन ऑन है जी, सारे नौकरियां कर रहे हैं। उधर तो करनी करनी है, आप राजा बाजार गए नहीं। ठीक है, आप ये गांव वाले डिस्ट्रिक्ट्स वाली साइड पे गए नहीं। आई बात समझ में? चलें जी।
तो क्या है सैम्पलिंग एरर, फिर रिस्पॉन्स एरर। नौकरी कर भी रहा होगा तो कहेगा नहीं जी बड़े बुरे लाते हैं और हुकूमत कुछ करती नहीं है। हर इंटरव्यू में यही हो रहा होता है। ये इस पे होता है खर्चा, इस पे लगता है टाइम। क्यों? जैसे पहले वो पोलियो की स्कीम लॉन्च की थी, हाँ उसमें वो 2 नंबर पोलियो का लेकर जा रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, ये भी है, लेकिन वो हमारा पर्सनल मसला है। वो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। और भी मुल्क हैं जहाँ पे सुकून से हो जाता है काम। तो खैर हमने बहुत ज्यादा ही अब माल अच्छा इकट्ठा हो गया, समझ रहे हो? क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है बुरा ख्याल है? ठीक है, गुजारा चल गया। अच्छा कल इंपॉर्टेंट है भाई, कल हम कर रहे हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कल इंपॉर्टेंट है, कल इंपॉर्टेंट है, कॉजेज हैं। और अभी तो स्टार्ट हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। और 2-3 दिन का चैप्टर है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है ये। हाँ, इसके बाद इन्फ्लेशन करेंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए। खैर अभी भी इसके बाद भी प्रैक्टिस करेंगे।